प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 करेंगे। इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला हमारा है बिंदु। बिंदु क्या होता है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी नुकीली चीज़ से किसी कागज पर एक निशान लगाते हैं, तो एक छोटा सा बिंदु बन जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी न तो लंबाई होती है न चौड़ाई होती है। तो बिंदु को आप एक छोटे से पॉइंट या किसी नुकीली चीज़ से जैसे प्रकार से निशान लगाया जाए किसी पेज पर, तो वो बिंदु कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु की ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। दूसरा है रेखाखंड। रेखाखंड का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए हम दो बिंदु बनाते हैं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु और बना दिया। अब इन दोनों बिंदुओं के हमें नाम भी पता होना चाहिए। हम बिंदु का नाम लिखना हो तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। जैसे ए लिख दिया, ये बिंदु ए है, और इस बिंदु का नाम लिख दिया बी। आप कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, ए बी सी डी कैपिटल में। और अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं किसी स्केल की मदद से। तो ये हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ। इस रेखाखंड को हम रेखाखंड ए बी कहते हैं, और ए बी लिखकर इसके ऊपर ऐसे निशान लगा देना है, तो इसका मतलब रेखाखंड ए बी। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे ए बिंदु से शुरू होकर बी बिंदु तक जाती है, ऐसे हम स्केल से माप सकते हैं। तो रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। तो रेखाखंड हम कई जगह देखते हैं, जैसे मेज के किनारे हो गए, कॉपी के किनारे हो गए, ये सारे रेखाखंड हैं। ये स्केल है जो, इसके किनारे भी रेखाखंड कहलाएंगे। ये वाला किनारा, तो ये सारे रेखाखंड हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है रेखा। यदि हम किसी रेखाखंड, जैसे ये रेखाखंड है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसके आगे एरो लगाता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे चलती जाएगी, लगातार चलती जाएगी, इस तरफ से भी इस तरफ भी। तो इसे हम रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? रेखा। रेखा का नाम लिखने के लिए हमने इसके ऊपर, या तो दो तरीके हैं इसको नाम लिखने के लिए रेखा के। या तो हम इसके ऊपर दो बिंदु ले लें, यहाँ ले लिए, यहाँ, इनके नाम लिख दिए जाए, जैसे सी डी। तो हम इसको कहेंगे रेखा सी डी। रेखा सी डी, सी डी लिखकर उसके ऊपर हमने रेखा का निशान लगा देना है, तो इसको हम कहेंगे रेखा सी डी। अब इसका एक तरीके से और भी नाम लिखा जा सकता है। अंग्रेजी के छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर, जैसे इसका नाम लिखने के लिए रेखा एल, बस रेखा एल, रेखा एम, यानी स्मॉल लेटर में लिख सकते हो।
तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो जो रेखा होती है, यहाँ पर एरो का मतलब होगा इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, मतलब इसकी लंबाई इनफाइनाइट है, मतलब उसको हम माप नहीं सकते। आगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती हैं यदि वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, तो एक दूसरे को काट दे। तो जैसे यहाँ पर ये रेखा L है, ये रेखा M है, ये दोनों इस बिंदु पर काटती हैं। बिंदु का नाम लिख देते हैं हम, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं O। तो रेखा L और M बिंदु O पर काट रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यहाँ पर रेखा P और Q प्रतिच्छेद कर रही हैं कि नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आप कहोगे ये प्रतिच्छेदी कहीं पर एक दूसरे को काट तो नहीं रही, लेकिन आप देखो जो रेखा होती है उसकी लंबाई असीमित होती है, मतलब वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो यदि मैं, यानी ये कभी एंड नहीं होता इसका, तो यदि मैं इसको, यानी ये चलती जाएगी आगे, इसको आगे बढ़ा दूँ, लंबी भी जितनी चाहे हम इसको लंबा कर सकते हैं। एरो के निशान का मतलब यही है कि ये कभी इसका एंड पॉइंट नहीं आएगा। तो इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ये दोनों ही रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी बिंदु, ये सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये P और Q भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आगे समानांतर रेखाएं। दो रेखाएं समानांतर कहलाती हैं यदि वे प्रतिच्छेदी ना हो। आप यहाँ पर रेखा C और D को देखो, ये रेखा C है, ये रेखा D है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि आप इनको जितना चाहे आगे बढ़ा दो, किसी भी दिशा में इनको आगे बढ़ा दो, तो ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो आपने अपनी कॉपी पर देखा होगा बहुत सारी रेखाएं हैं, वो सभी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसी प्रकार आयत होती है, उसकी जो आमने सामने वाली साइडें होती हैं वो भी समानांतर होती हैं। वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। सीधी रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं वो भी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो मेज के एक दूसरे के विपरीत किनारे हैं जो, वो भी समानांतर होते हैं। अगला विषय है किरण। ये एक किरण का चित्र दर्शाया गया है। किरण एक बिंदु से हमेशा शुरू होती है और एक तरफ चलती रहती है। इसके हम एक तरफ एरो का निशान लगाते हैं, इसका मतलब एक तरफ आगे ये चलती रहेगी। इसकी भी असीमित लंबाई है। जैसे हम किरण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सूरज से किरणें आती हैं तो वो सूरज से शुरू होती हैं और चलती रहती हैं। इसी प्रकार बल्ब से भी किरणें निकलती हैं। तो ये सारी जो किरण की पहचान क्या है, उसका एक बिंदु आरंभिक बिंदु होता है और एक तरफ चलती है, इसके एक तरफ एरो लगाना है। तो किरण का नाम भी जब हमने लिखना है तो पहले आरंभिक बिंदु का नाम लिखना है, जैसे O, और फिर उसके ऊपर कोई और बिंदु लेकर जैसे OA, और उसके ऊपर एरो का निशान लगा देना है एक तरफ वाले का, यानी किरण का निशान लगा देना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें और शेयर भी
करें। धन्यवाद।